दोस्तों केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पिछले काफी दिनों से लगभग साल भर से भी ज्यादा हो गया कोरोना का कहर चल रहा है, राइट। हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों से कोरोना का प्रकोप माहौल जो है वो थोड़ा कम हुआ था, लेकिन फिर भी पिछले 10-15 दिन से वापस भारत के कुछ राज्यों में भी कोरोना फिर से सक्रिय हो रहा, मतलब कि कोरोना की दूसरी लहर चालू हो रही है। और दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर कोरोना की तीसरी और चौथी लहर भी आ चुकी है। जी हाँ, चौंकाने वाली बात है, राइट। कहने का मतलब ये दोस्तों की कोरोना फिर से थोड़ा कम होता है और फिर मामले बढ़ने लग जाते हैं, फिर थोड़ा कम होता है, फिर मामले बढ़ने लग जाते हैं। तो कोरोना तो चल रहा है जो तो ठीक है, लेकिन अब देखिए वैज्ञानिकों की एक भयंकर चेतावनी निकल कर आ रही है कि कोरोना के साथ साथ अब दुनिया पर एक और बड़ी महामारी का खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, और उसका नाम है स्पेनिश फ्लू। और ये कितने खतरनाक है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं दोस्तों की 100 साल पहले ये आया था स्पेनिश फ्लू। तब इसने 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को प्रभावित किया था और उस दौरान 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। एक्सपर्ट्स यानी कि कई सारे साइंस के एक्सपर्ट्स, वैज्ञानिक, डॉक्टर वगैरह जो हैं, उनको ये आशंका कि फिर से ऐसी बीमारी लौट सकती है। और यहाँ तक कि इतना ही नहीं, WHO ने खुद इस पर वापस अलर्ट जारी किया, चेतावनी दी है कि स्पेनिश फ्लू ने पहले 5 करोड़ लोगों की जान ली थी और अब ये फिर से वापसी हो सकती है इसकी। और ये वाकई में एक डराने वाली बात है, राइट। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ, लेकिन जो भी खबर है, अपडेट है, आपको बताना जरूरी है ताकि आप पहले से सतर्क और सावधान रहें। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा कि साल 2020 में जैसे ही कोरोना वायरस की महामारी आई, कई देशों की स्थिति चिंताजनक हो गई। वही वैज्ञानिक आशंका जता रहे हैं कि आने वाले नजदीकी भविष्य में भी हो सकता है कि इस महामारी से छुटकारा न मिले। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों का तो अलर्ट आ रहा है दोस्तों की मौसमी प्रकोप के अनुसार कोरोना और भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अब धीरे धीरे वापस गर्मी के सीजन के बाद वापस बरसात का सीजन आएगा, चौमासा आएगा, तब ये कोरोना जो ये और भी खतरनाक हो सकता है। और इसके साथ साथ अब स्पेनिश फ्लू भी आ सकता है, क्योंकि पहले कोरोना को लेकर वैज्ञानिकों का यह कहना है कि कोरोना वायरस के नए नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं, यानी कि नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रोटीन में म्यूटेशन हो रहा है और उसके बाद वैक्सीन के अप्रभावी होने की आशंका भी हो रही है, यानी कि कोरोना अपना रूप ही बदल ले तो जो वैक्सीन इतने दिन से हमारे वैज्ञानिक भाई लोग बना रहे थे वो फिर बिना काम की भी हो सकती है। यहाँ तक कि कुछ शोध में इस तरह के संकेत भी मिले दोस्तों कि कोरोना वायरस म्यूटेशन के जरिए खुद को मौसम के अनुसार ढाल सकता है और ऐसे में हो सकता है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में साल में कम से कम एक बार इस महामारी का सामना जरूर करना पड़े। वायरस के ऐसे स्वभाव के कारण वैज्ञानिक इनकी क्षमताओं को लेकर भी चिंतित हैं और मान रहे हैं कि भविष्य में ये स्पेनिश फ्लू जैसी महामारी का कारण भी बन सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सन 1918 में यानी 1918 में स्पेनिश फ्लू वायरस आया था और इस इन्फ्लुएंजा के चलते उस समय ही तकरीबन 5 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंजा सेंटर के निदेशक डॉक्टर मैकोले कहते हैं कि सबसे बड़ी चिंता मौसमी फ्लू की है। उन्होंने आशंका जताई कि भविष्य में महामारी फ्लू स्ट्रेन के रूप में आ सकती है जो कोरोना फ्लू और दोनों से संक्रमित होंगे। उनकी मौत की संख्या केवल कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों की तुलना में दुगुनी हो सकती है। डॉक्टर मैकोले का यह कहना है कि हो सकता है कि हमें फिर से स्पेनिश फ्लू जैसी स्थिति से गुजरना पड़े। हमें ऐसी घटनाओं के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। बता दें कि पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने स्पेनिश फ्लू के फैलने का अध्ययन किया ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक आपात योजना तैयार की जा सके और इसका सबसे अहम सबक ये था कि साल 1918 के पतझड़ के वक्त पर इस बीमारी की दूसरी लहर पहले के मुकाबले से भी ज्यादा घातक साबित हुई थी, जो कि वाकई में डराने वाली बात है, राइट। अब इन सब बातों का कंक्लूजन यही निकलता दोस्तों कि हमें भविष्य में आने वाली ऐसी महामारियों से लड़ने के लिए पहले से ही प्रीपेयर यानी कि पहले से ही तैयार रहना होगा। अब इसके लिए आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप अभी भी, चाहे कोरोना थोड़ा थोड़ा कम हो रहा हो दूसरे राज्यों में, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी बढ़ रहा है और कोरोना जब तक खत्म नहीं हो जाता, शून्य नहीं हो जाता, तब तक प्लीज आप मास्क का इस्तेमाल करना ना छोड़ें। मास्क का इस्तेमाल रेगुलर करते रहें। जब भी बाजार में कहीं पर भी घर से बाहर जाएं, मास्क लगा कर जाओ, ठीक है ना। पहली बात तो ये। दूसरी बार, बाजार से जब भी घर पे आओ, आप सामान खरीदारी वगैरह, शॉपिंग वगैरह करने जो भी जा रहे हो, मॉल वगैरह में कई जगहों पर हम हाथ लगाते हैं, नोटों वगैरह को लेन देन करते हैं। ऐसे में घर आते हैं आप सैनिटाइज करो खुद के हाथों को। बिना हाथ धोए बाहर से घर आ रहे हो तो बिल्कुल कुछ भी ना खाएं। इन बातों का ध्यान रखें। साबुन रखें अपने वॉश बेसिन के साथ में, साबुन से अच्छी तरह से दिन में 3-4 बार हाथ धोते रहें। अपने छोटे बच्चों में भी ये आदत डालें। इसके अलावा भी बाहर जाओ आप तब लोगों से दूरियां बनाकर रखें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाए ही नहीं। और बहुत से लोगों की आदत होती है दोस्तों की नोटों के गड्ढे को गिनते वक्त वो अपने मुंह में जीभ से थूक लगा करके गिनते हैं ताकि वो नोट जो है, मतलब एक की बजाय 2 नोट नहीं गिनने आ जाए कहीं। तो बहुत से लोगों की आदत होती है उंगली को जीभ पे लगाते हैं और फिर नोटों की गिनती करते हैं। ऐसी गलती आप इस महामारी के सीजन के दौरान बिल्कुल भूल कर भी ना करें, समझ रहे हो ना। ये आपके लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। आजकल तो ऐसे पेस्ट वगैरह आते हैं जिनका यूज कर सकते हैं आप नोटों की काउंटिंग के लिए, वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। आप अपने मोबाइल को भी टाइम टू टाइम सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि मोबाइल पर भी बहुत सारे वायरसेस, कीटाणु वगैरह होते हैं स्क्रीन पर। वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये प्रूव भी हो चुका है। तो इन बातों का ध्यान रखें ताकि आप खुद भी सेफ रहें और आपकी फैमिली, आपका परिवार भी सेफ रहे। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपको हमारी तरफ से। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर
अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना और पास में एक छोटा सा घंटी का आइकन मिलेगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा कि आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात है। और बस मिलेंगे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।